वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है नेचर ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग किस नेचर का होता है, इसमें हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके। नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी डिराइव ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हिस्ट्री एंड इट्स रिलेशन विथ ह्यूमन नॉलेज। ठीक है, जो हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नॉलेज हुआ वो कहाँ से डिराइव हुआ, तो वो हम अपने हिस्ट्री से पढ़ के उसको जाने हैं, और जो भी उसका ह्यूमन के साथ रिलेशन है, ह्यूमन नॉलेज के साथ रिलेशन है, उससे हम लोग को इसके बारे में जानने के लिए मिला। इट्स रिलेशन विथ हिस्टोरिकल इवेंट इन ए वेरी लिमिटेड एंड ओनली फ्यू इवेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट रिलेटेड विथ ह्यूमन नॉलेज हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विथ इट, बट दिस रिलेशनशिप इंडिकेट्स द नेचर ऑफ अकाउंटिंग। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे हिस्ट्री में या फिर हमारे ह्यूमन नॉलेज के साथ इसका जो भी रिलेशन था वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही कम यूज़ किया जाता था, लेकिन उसके बावजूद हमें इससे पता चलता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है किस नेचर का होता है। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सम डेफिनिट प्रिंसिपल। हमें ये तो पता है कि अकाउंटिंग जो हमारा है वो डेफिनिट प्रिंसिपल पे बेस होता है। मतलब अकाउंटिंग जब भी आपको प्रिपेयर करना होता है तो उसके लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको फॉलो करना मस्ट होता है। Just as it is very necessary to have good knowledge of grammar in order to have sufficient control over language, जैसा कि बोला गया है, अगर आपको लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी है तो उसके लिए क्या होता है कि आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ग्रामर का जो नॉलेज है वो आपको बहुत अच्छे से होना चाहिए अगर आपको लैंग्वेज पे कमांड चाहिए तो। इन द सेम वे वन मस्ट नो द ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग। उसी तरह बोला जा रहा है कि अगर आपको अकाउंटिंग पे कमांड करना है तो आपको अकाउंटिंग के ग्रामर के बारे में पूरी नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। दिस इज़ वाई द नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट, कन्वेक्शन एंड अजम्पशन इज़ रिक्वायर्ड। यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ रिलेटेड विथ नेचर ऑफ अकाउंटिंग। इसीलिए बोला गया है कि चाहे वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो, चाहे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो अकाउंटिंग कन्वेक्शन हो, चाहे वो अकाउंटिंग अजम्पशन हो, हर चीज़ को जानना ज़रूरी होता है अगर आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो। क्योंकि जो हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारे नेचर ऑफ अकाउंटिंग से रिलेटेड होता है। तो बेसिकली ये हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग था। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स बाय करने हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।